निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देहरादून में कल 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस भव्य रूप से मनाया जाएगा। परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री का गरिमामयी आगमन होगा, जहां ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के बाद आकर्षक परेड का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न विभागों के झांकियां प्रस्तुत होंगी, जिनमें सूचना विभाग के झांकी विशेष आकर्षक रहेगी। तो वही झांकी में उत्तराखंड की 25 वर्षों की विकास यात्रा और शीतकालीन पर्यटन को दर्शाया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। परेड ग्राउंड के चारों ओर जीरो जोन रहेगा, जहां दर्शकों के लिए प्रवेश और पार्किंग की उचित व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार की जन जन की सरकार जन जन के द्वार पहल ने नई ऊंचाइयां छू ली है और ये अभियान जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है, जिसमें सरकार स्वयं जनता के द्वार पर जाकर समस्याओं का समाधान कर रही है। तो वहीं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में शनिवार को कुल 7 जन सेवा कैंप आयोजित किए गए, जिनमें 11,738 नागरिकों ने सक्रिय भागीदारी की और विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त किया। बीते दिनों हुए वर्दी घोटाले के कारण विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े करता दिखाई दिया। तो वहीं होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री खरीद से जुड़े घोटाले पर मुख्यमंत्री धामी द्वारा एक्शन लेते हुए घोटाले में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री धामी के इस नए एक्शन की प्रशंसा करते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सरकार का असली अर्थ मुख्यमंत्री धामी ने बताया है। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस क्या होता है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने करके दिखाया और साबित किया है कि उत्तराखंड राज्य में न भ्रष्टाचारी रहेगा न भ्रष्टाचार होगा। इसके तहत अब तक लगभग 300 से अधिक लोगों को जो विभिन्न विभागों में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, उनको जेल में डालने का काम किया गया है। शहर के सबसे बड़े पाटल नेक आढ़त बाजार के शिफ्टिंग को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एमडीडीए सक्रिय नजर आ रहा है, जहां आढ़त बाजार तहसील चौड़ सड़क चौड़ीकरण परियोजना शहर के लिए बहुत अहम है। इससे न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि बाजार क्षेत्र का सौंदर्य भी बढ़ेगा। प्रभावित संपत्ति धारकों को पूरी पारदर्शिता के साथ मुआवजा और भूखंड आवंटन दिया जा रहा है और इसको लेकर एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा है कि आढ़त बाजार जहां शिफ्ट किया जाना है वो व्यापारियों के संज्ञान में है। वहीं मुआवजा वितरण की कार्यवाही चल रही है। बीच में अधिवक्ताओं की हड़ताल चल रही थी, इसलिए काम रुक गया था, लेकिन अब मुआवजा वितरण और रजिस्ट्री की कार्यवाही हम कर रहे हैं। की कार्रवाई चल रही है। बीच में चूंकि
जो अधिवक्ता गण उनकी हड़ताल चल रही थी तो हमारा काम रुक गया था। अब दोबारा से मुआवजा वितरण की और रजिस्ट्री की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और कुछ लोगों ने वहाँ पर स्वेच्छा से अपनी दुकानों का तोड़ना भी शुरू कर दिया है और जो वहाँ पर जमीन हम ले रहे हैं वो सीधे हम पीडब्ल्यूडी के नाम से रजिस्ट्री करा रहे हैं ताकि भविष्य में पीडब्ल्यूडी उस रोड का चौड़ीकरण करे। उसके लिए तो मैं आपसे पर्सनली मिलूंगा फिर। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ दुर्व्यवहार की प्रदेश कांग्रेस द्वारा निंदा करते हुए प्रदेश भर के विधानसभा क्षेत्रों के मंदिर प्रांगणों में मौन उपवास व मंत्र जाप कर बीजेपी का विरोध किया गया। इस बीच आपको बता दें कि जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मंदिरों में पहुंचना सनातन और बीजेपी कार्यकर्ताओं की ताकत का परिणाम है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस ने पहले कभी सनातन धर्म को मद्देनजर रखते हुए कार्य किया होता तो वर्तमान में इस प्रकार के कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और सनातन की ही ताकत का नतीजा है कि आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मंदिरों की चौखट में जाकर माथा टेकने और नाक रगड़ने के लिए मजबूत हो गई। तो ठीक है, अगर ये काम आपने पहले किए होते, इस तरह से धर्म कर्म और सनातन के साथ आप लोगों ने पहले ईमानदारी दिखाई हुई होती तो आज आपका ये हश्र ना होता। धर्मनगरी प्रयागराज में ज्योतिर्मठ पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में मौन उपवास किया है और इसी क्रम में श्रीनगर हनुमान मंदिर प्रांगण में भी उपवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा है कि इसे भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और सनातन मूल्यों पर सीधा हमला बताया। गणेश गोदियाल ने कहा कि शंकराचार्य जैसे पूज्य संत के साथ किया गया दुर्व्यवहार अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। संत समाज सदियों से देश और समाज को दिशा में देने का कार्य करता आया है और उनके प्रति सम्मान रखना प्रत्येक सरकार और नागरिक का संकल्प है। देखिए, पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार के इस कृत्य की आलोचना हो रही है और धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के मन में इसके लिए गहरे भाव पैदा हुए हैं सरकार के खिलाफ और हम चाहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए। मैंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आह्वान किया है कि प्रदेश में सभी जिलों में, विधानसभा क्षेत्रों में, यहां तक कि विकास खंडों में भी सरकार को सद्बुद्धि आए। इस हेतु सब लोग कुछ समय का मौन व्रत रखें मंदिरों में और ताकि सरकार को भगवान ये सद्बुद्धि दे कि इस प्रकार की संकीर्णता के चलते कारण क्या है। कारण सिर्फ ये है सरकार के इस कृत्य का कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, चाहे वो धार्मिक आस्थानों पर विराजित हो, देहरादून नगर निगम शहर की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है और इसी कड़ी में नगर आयुक्त नमामि बंसल के अनुसार वर्ष 2025 में कई अहम परियोजनाओं को पूरा किया गया है, जिसके आधार पर अब 2026 तक देहरादून को पूरी तरह से कूड़ा मुक्त और आधुनिक शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं शहर के 2 प्रमुख कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन कारगी और धोरण को पूरी तरह से मैकेनाइज्ड कर दिया गया है, जिसके कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो गई है।
वर्तमान में जैसा आपने कहा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हमने कंप्लीट किया 2025 में। शहर में जो हमारे 2 मुख्य ट्रांसफर स्टेशन थे उसको हमने पूरी तरह से मैकेनाइज किया कारगी और धोरन पे। अभी वर्तमान में जो जोगिंदर हॉल है और हमारा फूड पार्क, गांधी पार्क, इन सभी प्रमुख प्रोजेक्ट्स भी लगभग कंप्लीशन की ओर हैं। प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे संकरी गलियां हैं, कुछ ऐसे वार्ड्स हैं जहां पर कि हमें छोटे ई रिक्शास की आवश्यकता है डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए। मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा so out of 250 dairies we have got registrations done for 170. देहरादून जनपद के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग डिजिटल तरीके से पर्चा बनाने को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें लगातार शिकायतें विभाग को प्राप्त हो रही हैं। और इस बीच आपको बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून का कहना है कि कोई भी नई चीज जब आती है तो थोड़ा दिक्कत जरूर होता है, और ऐसे में लेकिन बाद में उसकी आदत बन जाती है और जल्द ही लोग डिजिटल पर्चा बनाने पर राहत महसूस करेंगे। देखिए, कोई भी नई चीज आती है तो समय लगता है उसको करने में। अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं है उस तरह की, और थोड़ा सा केवल इंटरनेट लोग यूज नहीं करना जानते हैं, तो ये इंडिविजुअल लेवल पर बनाने में उनको समस्या आ रही है कई बार। जिससे आधा अगर आईडी बनाई भी जाती है और अस्पताल में बनाई जाती है तो उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट ही नहीं होते, या कई लोग शेयर नहीं करना चाहते। तो ये समस्या तो है, लेकिन आप देखते हैं धीरे धीरे जैसे डिजिटल जब आया था, समय मनी ट्रांसफर की बात आई थी, सब चीज आई थी, तो लोगों में काफी इस बात को लेकर के इनर्शिया था। शहरी विकास एजेंसी द्वारा फरवरी में संचालित की जाने वाली इलेक्ट्रिक बसों के विरोध में सैकड़ों टेम्पो चालकों ने शहर में विरोध रैली निकाली, जहां आईडीपीएल से शुरू हुई रैली मुख्य मार्गों से होते हुए नगर निगम पहुंची, जहां चालकों ने आदेश रद्द करने की मांग की है। उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय ने कहा कि सरकार को पहले स्थानीय लोगों के रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये उत्तराखंड शहरी विकास निगम एजेंसी द्वारा 27 बसों का प्रस्तावित है कि ऋषिकेश नेपाली फार्म से लेकर तपोवन के बीच में लगभग 27 बसें संचालन का उनका उद्देश्य है, और उनका उद्देश्य है कि एक रोजगार का सृजन होगा। हमारा मानना यह है कि जब लाखों की संख्या में यहाँ पे रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं, और तो उनको हटाकर नए रोजगार का सृजन कोई मैं नहीं समझता कोई अच्छी बात है। सबसे पहले जो रोजगार में यहाँ लगे हुए हैं उन लोगों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये सरकार की सोच होनी चाहिए। और नई किसी बसों का, जबकि हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऋषिकेश की ऐसी नहीं भी है। गदरपुर के वरिष्ठ समाज सेवी लाल मोहम्मद ने ठंड से बचाव के लिए ग्राम रामबाग में जरूरतमंदों के बीच रजाइयों का वितरण किया है, जहां पर उन्होंने गरीब और जरूरतमंद तबके के लोगों को निःशुल्क रजाई और कंबल वितरित किए। इस बीच आपको बता दें कि करीब 250 जरूरतमंद लोगों को ठंड से राहत देने वाली सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। लाल मोहम्मद ने कहा कि गरीब की सेवा से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। मैं अपनी कमाई का लगभग 40% हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में खर्च करता हूं। मेरा राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। देखिए, इसका मोटो ये है, पहली बात तो शुरू से ना मैं टीचिंग लाइन में भी हूँ, कोचिंग देता था, तभी मैं कम से कम
जैसे 100 बच्चे हैं तो 15-20 बच्चों को मैं फ्री पढ़ाता था। तो ये शुरू से ही मेरे अंदर भावना है लोगों की हेल्प करने की, जो मैं करता आया हूँ और 20-25 साल से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं समाज में हाईलाइट नहीं हुआ। लेकिन आप जैसे पत्रकार बंधुओं ने ये 2 साल से मुझे ऐसा हाईलाइट कर दिया है कि एक लाल बादशाह के नाम से जानने लगा हूँ और लोगों की हेल्प करने लगा हूँ। कर रहा था पहले भी, जैसे राशन बांटना, रजाइयाँ बांटना सर्दियों में, किसी बच्चों की यतीम बच्ची उसका शादी कराना, कोई बीमार है उसका इलाज कराना। बहुत देर हो जाएगी। देखो इधर बहुत देर हो जाएगी। देखो इधर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। देवों की पावन भूमि है यह, भूमि है स्वाभिमान की। देवों की पावन भूमि है यह, भूमि है स्वाभिमान की। पुरखों की साझी विरासत की यह भूमि है सम्मान की। बोल रहा है गर्वित होकर इस भूमि का एक एक कण। आगे बढ़ता उत्तराखंड, अपना प्यारा उत्तराखंड। आगे बढ़ता उत्तराखंड, अपना प्यारा उत्तराखंड। समानता समरसता का अपना संकल्प निभाया है, जो दे अधिकार बराबर के। ऐसा लगे है अब आसान हुआ जीवन, आगे बढ़ता उत्तराखंड। अब लहरों पर मुस्कान सजी, आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प। देवों की पावन भूमि है यह, भूमि है स्वाभिमान की। देवों की पावन भूमि है यह, भूमि है स्वाभिमान होकर इस भूमि का एक एक कण। आगे बढ़ता उत्तराखंड, अपना प्यारा उत्तराखंड। आगे बढ़ता उत्तराखंड, अपना प्यारा उत्तराखंड। समानता समरसता का अपना संकल्प निभाया है, जो दे अधिकार बराबर के। ऐसा प्रदेश बनाया है, आशाओं को पंख लगे हैं अब आसान हुआ जीवन। आगे बढ़ता उत्तराखंड, अपना प्यारा उत्तराखंड। आगे बढ़ता उत्तराखंड, अपना प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य हमारे आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और बलिदान का ही प्रतिफल है। इसलिए हमारी सरकार उत्तराखंड के बलिदानियों के, आंदोलनकारियों के सपनों को साकार बनाने के लिए बहुत कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है अपना उत्तराखंड। दूर कहीं पहाड़ के सुदूर रास्तों तक संवर रहा है अपना उत्तराखंड। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे,
नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों में हो रही लगातार बर्फबारी को लेकर यात्रा कर रहे व्यक्ति को प्रशासन ने सचेत रहने की सलाह दी है। बीआरओ द्वारा भी सड़कें सुचारू रूप से किया जा रहा है। विद्युत आपूर्ति को लेकर भी संबंधित विभाग कार्य में जुटा हुआ है। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के कारण यातायात बाधित होने से जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से पर्यटकों को चिन्हित कर सुरक्षित स्थानों, होम स्टे और होटलों में रुकवाया जा रहा है। डीएम के निर्देशों में इन सभी स्थलों पर पर्यटकों के लिए भोजन, पेयजल, अलाव और चिकित्सा जैसी समस्त आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। वहीं डीएम प्रशांत आर्य द्वारा मार्ग खुलने तक पर्यटकों को अनावश्यक आवाजाही न करने की सलाह दी गई है। एक 2-3 जगहों पे जरूर थोड़ी समस्या रही जहां ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से रोड बंद हो गई थी, परंतु जेसीबी काम कर रही थी। रात से ही आईएमडी से और स्टेट से जो अलर्ट हमें मिला था उसके सापेक्ष हम लोगों ने तैयारी 1 दिन पहले कर दी थी, परंतु बर्फ की जो उम्मीद से ज्यादा गिरी है, एक्सपेक्टेड जो था उससे ज्यादा गिरी है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत रही है काम करने में। उसके उपरांत भी हमने जैसे दिक्कत चौरंगी खाल के इलाके में आई थी और पहाड़ों की रानी मसूरी भारी हिमपात के चलते एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो गई है। जहां इस दौरान बर्फबारी होते ही दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और सहित हजारों पर्यटकों ने मसूरी का रुख किया। माल रोड, गनहिल, लाल टिब्बा और राधनोल्टी, पुरांस, खंडा कमेटी फॉल पर्यटकों से गुलजार रहा। मसूरी का बुरा हाल बहुत अच्छा है, जन्नत दिख रही है इधर से, जन्नत है। पापा भैया फोटो वीडियो में बोलो बोलो अपने गाड़ी रोको नहीं दो, तुम्हारे करो काम। क्या पहली बार देखी बर्फ आपने? हाँ पहली बार देखी। कहाँ कहाँ घूमा आपने? मैं गुजरात से हम हरिद्वार घूमने आए थे, हरिद्वार से इधर मसूरी घूमने और पहली बार ऐसी बर्फ देखी हमने। हिल्स पे बर्फ तो जो है उसी को देखने ही लोग आते हैं। काफी समय से थोड़ा सा ऐसा था कि बर्फबारी भी नहीं थी और मौसम यहाँ पर खुला मौसम था, धूप थी, लेकिन जो ये सीजन है पर्यटकों को आकर्षित करता है जब स्नोफॉल होता है, और हम इसे व्हाइट गोल्ड के रूप में व्यवसायी लोग मानते हैं, इसको सफेद सोना हम बोलते हैं। और एक बार का जो ये हिमपात हुआ ये पूरे उत्तराखंड में सभी हिल्स पे हुआ है और बड़ा अच्छा स्नोफॉल हुआ है। तो सर्वप्रथम सभी पर्यटकों का मैं आपके माध्यम से स्वागत करता हूं, जो मसूरी में हिमपात के बाद मसूरी का रुख जिन्होंने करा, और आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मसूरी में करीब लगभग 2 साल के बाद एक ज्यादा हिमपात देखने को मिला। छुटपुट हिमपात हम अक्सर हो जाता था, लेकिन इस साल जो हिमपात देखने को मिला बहुत जबरदस्त मिला है और इसमें पर्यटकों के अंदर भी एक खासा उत्साह देखा जा रहा है। आसपास इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन की ओर से हाल ही में आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में देहरादून के अंश एम्ब्रोस ने अपने ग्रुप में पहला स्थान प्राप्त किया है। ये प्रतियोगिता 17 से 21 जनवरी तक आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। कंपटीशन इंडियन पावर लिफ्टिंग IPF फेडरेशन कराती है इंडिया में, और ये ऑल ओवर इंडिया के पार्टिसिपेंट्स करते हैं, ऑल ओवर द स्टेट से। बाकी जिसमें मेरी कैटेगरी में 20 से 25 लोग थे, जिसमें से मैं एक गोल्ड मेरी फर्स्ट प्राइज में लेके आया हूँ। और इसमें से बहुत कॉन्फिडेंस भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए। बाकी बैक सपोर्टर्स होने बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें मेरे फादर, मेरे मामा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बाकी लड़कों ने भी बहुत सपोर्ट किया। और ये मेरी तो छुट्टी है।
उधमसिंह नगर में एक युवक को खंबे से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को छुड़ाकर हिरासत में लिया है। पुलिस ने युवक से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें आज एक सूचना मिली पुलिस को कि गांव भटपुरी में गांव के लोगों ने एक युवक को बंधक बना रखा है। पुलिस मौके पे पहुंची तो ये पता लगा कि जो युवक किसी घर में था और जहां पर कोई संबंधित कोई महिलाएं थी। तो पुलिस ने जो गांव वाले थे उन्हें समझा बुझाकर उस युवक को अपने पास लिया, अपने कब्जे में लिया और इस मामले की संबंधित के खिलाफ जांच की जा रही है और जो हमारी महिला सब इंस्पेक्टर है इसकी जांच की जा रही है। जैसी भी तहरीर आएगी उस हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।